हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this channel. Okay students, in the previous lecture we have learned about positive sentence of simple past tense. But today in this lecture we are going to start our new topic and that is negative sentence of simple present tense. Alright, so first of all, what's the meaning of negative sentence? You know, okay, इसके पहले के टेंस में हमने काफ़ी बार नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा की है. So it's a very very simple. नेगेटिव सेंटेंस मीन्स किसी भी वाक्य में नहीं शब्द लगा देने से वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. ओके, प्रॉपर हिंदी में इसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो आइए देखते हैं इस पैटर्न की सेंटेंस पैटर्न की ओर. ओके, सो सेंटेंस पैटर्न में जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले ऑलवेज सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है. सो फ्रेंड्स, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आएगा. देन नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नॉट यूज करना है. देन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हमने पॉजिटिव सेंटेंस में सीखा था सब्जेक्ट के बाद में सेकेंड फॉर्म आता है. बट इन दिस फॉर्मेट डिड यूज करने के बाद में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन एक्स्ट्रा वर्ड. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ये तो हमने वाक्य रचना देखी नेगेटिव सेंटेंस की. सो आइए इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, अजय कल स्कूल नहीं गया था. राइट, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं वर्ड का जिक्र किया गया है. सो ये जो नहीं वर्ड है वो क्या शो करता है कि यह नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब हम इसे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, देखते हैं. सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सो अजय कल स्कूल नहीं गया था. सो स्कूल कौन नहीं गया था? दैट मीन्स जो क्रिया को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. और फिर भी अगर अभी भी किसी स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, सो इसके पहले मैंने इन तीनों टॉपिक के ऊपर 1 by 1 स्पेशल लेक्चर दिए थे. अगर आप उस लेक्चर को देखते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. सो दोस्तों, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो. और अगर आप लोग पहचान लेते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सो देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, क्रिया कौन कर रहा है? अजय. सो अजय हम लिखेंगे. ओके, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि कभी भी यहाँ पर जो डिड नॉट है, सो डिड नॉट के अंदर क्या है कि डिड नॉट हम किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं. मतलब हमारा सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हम डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो आइए देखते हैं फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पर अजय और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? डिड नॉट. ओके, सो नाउ अब हम मेन वर्ब की बात करने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, मेन वर्ब इस सेंटेंस में क्या है कि नहीं गया था. दैट मीन्स जाना. उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? गो. ऑलराइट, सो अजय डिड नॉट गो. कहाँ नहीं गया था? स्कूल. ओके, सो प्लेस का नाम क्या है? स्कूल. ओके, सो टू स्कूल. एंड नाउ इन दिस सेंटेंस अगर हम देखें तो टाइम पीरियड that means कल. ओके, सो वी विल राइट हियर yesterday. ओके, सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा अजय डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday. ऑलराइट, सो नाउ अब एक एग्जांपल और देखते हैं फ्रेंड्स. नंबर 2, सचिन कल क्रिकेट नहीं खेला था. राइट, सचिन वन काइंड ऑफ नेम. ओके, सो इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, बट यू नो दैट इन दिस फॉर्मेट आवर सब्जेक्ट इज singular or plural, but we will use always did. All right,
So it's a main important topic of this sentence. Okay, so now Sachin did not, यहाँ पे वर्ब क्या है फ्रेंड्स, खेलना. सो खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले. ओके, क्या नहीं खेला था, क्रिकेट, राइट. टाइम क्या दिया गया है, यस्टरडे. सो कंप्लीट सेंटेंस दिया होता है सचिन डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे. ऑलराइट, नाउ एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं. इफ यू वांट टू बी द मास्टर ऑफ इंग्लिश, सो यू विल हैव टू मस्ट focus on English grammar. All right, so now the last sentence of this format, वे सभी कल अपना काम नहीं किए थे. राइट, वे सभी कल अपना काम नहीं किए थे. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की. सो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वे सभी. उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, दे. ओके, नाउ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, डिड नॉट. ओके, अब काम करना उसे इंग्लिश में कहते हैं डू. सो दे डिड नॉट डू. ओके, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम. ओके, देयर वर्क. कल उसे क्या कहते हैं, यस्टरडे. सो आवर कंप्लीट सेंटेंस विल बी दे डिड नॉट डू देयर वर्क यस्टरडे. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये लेक्चर आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा. और फिर भी अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. और अगर लेक्चर आपको पसंद आते हैं, सो प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर. ओके, थैंक यू सो मच.